मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रस्मात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मलिका को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 11:30 बजे विंडसर कैसल में उनके शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में दफन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बकिंघम पैलेस में बरतानवी बादशाह से मुलाकात। मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर ताज़ियत। इस्लामाबाद केस इमरान खान केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में इस्तबाद। दहशतगर्दी की दफा लगाने का हुक्म जारी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला महफूज कर दिया। इमरान खान 62 1F के तहत नाअहल हैं क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर दाखिला पंजाब को फेंटी हुई कॉफी फैलाने की पेशकश कर दी। ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए फख्र की बात है कि मैं टीम की नुमाइंदगी करूं। इंग्लिश टीम के कप्तान मोइन अली की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरियों का एहतजाज। पुलिस एहलकारों पर पथराव। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। स्कर्दू में जल्जले के शदीद झटके। पहाड़ों से पत्थर गिरने से तमाम सड़कें ब्लॉक। मुतादिद अफराद जख्मी। लंदन में पीटीआई कारकुनों की नवाज शरीफ के करीब जाने की कोशिश। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। कराची में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर स्कूलों के लिए SOPs जारी। शहर के तमाम स्कूलों में असेंबली और PT पर 1 माह के लिए पाबंदी आए। आर्मी चीफ की तैनाती रियासत की सतह पर एक निहायत संजीदा मामला है। शहबाज शरीफ लंदन में मुकीम अपने सदा याफ्ता इश्तिहारी भाई को मिलने पहुंचे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मिजाज। कराची के इलाके कोलंगी 100 क्वार्टर में घर में जेर जमीन पानी के टैंक में गैस भर जाने के बाद धमाका। वज़ीर-ए-आला पंजाब और उनके साहबजादे ने उस्मान बुज़दार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़। आवाम पर महंगाई की बमबारी। बिजली के बाद अब आटे की बारी। लाहौर में आटे की कीमतों बेकाबू हो गईं। बरतानिया के शहर लेस्टर में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद के सामने मार्च किया। मुसलमानों पर हमले किए गए।
स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध पुलिस के DIG मकसूद मेमन का कहना है कि PCB चेयरमैन रमीज राजा की इजाजत से सैलाब मुतासरीन के लिए स्टेडियम में एंट्री फ्री है और अलग सेटिंग कैपेसिटी भी होगी। और जब दिल हो जवान तो उम्र की कोई कैद नहीं। 60 साल फ्रांसीसी शख्स ने 613 फिट बुलंद इमारत बगैर किसी रस्सी के सिर्फ 60 मिनट में अबूर करके दुनिया को हैरान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और पेश है खबरें तफसील के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा चीन, पाकिस्तान के लिए हंगामी बुनियादों पर 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात की। चीनी वज़ीर दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। चीन पाकिस्तान में सैलाब से मुतालिक इमदादी सरगर्मियों के लिए तकनीकी मदद फराहम करने के लिए भी तैयार है। चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत हंगामी बुनियादों पर 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान। चीनी हुकूमत पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई तौर पर 500 मिलियन युआन इमदाद देगा, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 15 अरब 80 करोड़ रुपए बनती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मीरुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि राना शमीम के नए बयान हल्फी के भी संगीन नताइज हो सकते हैं, लेकिन हम इस मामले में नहीं जा रहे। हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत में राना शमीम अपने वकील लतीफ़ आफरीदी के हमरा पेश हुए। चीफ जस्टिस अतहर मीरुल्लाह ने कहा कि तसल्ली करेंगे कि राना शमीम ने नया बयान हल्फी रद्द कराना दिया। आना समाअत तक देखते हैं कहीं वो नया बयान भी वापस न ले आए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए 29 सितंबर को तलब कर दिया। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात जारी, आज सपुर्द खाक किया जाएगा। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात बरतानिया में जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से 500 वज़राए क़रान शिरकत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मलिका को पाकिस्तानी वक्त मुताबिक रात 10:30 बजे सपुर्द खाक किया जाएगा। कराची के ट्रक आर्टिस्टों का मलिका बरतानिया को शानदार खिराज अकीदत। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दोम की सरकारी तौर पर आखिरी रसूमात आज लंदन में अदा की जा रही हैं। इस मौके पर दुनिया भर से इन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कराची के ट्रक आर्टिस्टों ने भी मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। दीवार पर मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की तस्वीर बनाकर शाही ख़ानदान के साथ इजहार अफसोस किया। मुख्तलिफ रंगों और फूलों से सजी दीवार दुनिया में पहली वॉल आर्ट पेंटिंग है जिसमें मलिका एलिज़ाबेथ दोम की तस्वीर बनाई गई हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान डूबा नहीं, इसे डबोया गया है। सिराजुल हक ने ट्वीट करते कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान डूबा नहीं बल्कि इसे डुबोया गया है। बड़े सनती ममालिक की गलत पॉलिसियाँ इसी की वजह बनी। उन्होंने मुतालबा किया कि नुकसानात की अजाली के लिए हुकूमत मामले को अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों के सामने उठाए और पाकिस्तान के जिम्मेदार वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर मालियाती इदारों के कर्जे माफ़ किए जाएँ। फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तफसीलात जमा करवाने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत मिल गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत हुई, जिसमें PTI के वकील शाखावर ने कमीशन से इस्तदा की, हमें मजीद मोहलत चाहिए। ये 10 साल पुराना केस है। बैरून मुल्क से तफसीलात इकट्ठी करने के लिए हमें कम अज़ कम 8 हफ्ते दरकार हैं। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपने पहले ही बहुत वक्त ले लिया, लेकिन फिर भी 6 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं। मुखालिफिन नवाज शरीफ को एक बार फिर सियासी नक्शा तरतीब देते देखते आ रहे हैं। मरियम नवाज के अहम बयान। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मुखालिफिन उनके खिलाफ जुल्म व इंतकाम की साजिश की हदें पार कर दी हैं। उन्होंने हमारे कायद को इस तमाम तर सियासी मंजरनामे से मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर मुखालिफिन और इनकी तमाम तर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुखालिफिन की इस बड़ी सज़ा और मुखालिफिन की और क्या हो सकती है कि वो अपनी आंखों से नवाज शरीफ को एक बार फिर से पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत झूठे प्रोपेगेंडा करके पंजाब में तब्दीली के ख्वाब देख रही है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि परवेज़ इलाही की क़यादत में पंजाब भर में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फ़ीस जो पहले से कम कर दी है,
लेकिन ये लोग झूठे प्रोपेगेंडा करके तब्दीलियों के ख्वाब देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियों से मुतालिक केस के इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफा लगाने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मीरुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ दायर दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म करने से मुतालिक केस का फैसला सुनाया। इमरान खान ने एक रैली में बात की जिस पर मुकदमा बना। तकरीर पर दहशतगर्दी का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी कानून को मजाक बनाने जैसा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से सेक्शन 186 निकाल दी गई है, जिस पर इमरान खान के वकील का कहना था कि जो सेक्शन निकाल देनी चाहिए थी वो खत्म नहीं की गई। अदालत ने चालान दाखिल कराने से रोका था, मगर पुलिस ने चालान तैयार कर रखा है। चीफ जस्टिस अतर मीरुल्लाह ने कहा कि चालान ट्रायल कोर्ट में जमा नहीं करवाया गया, यही ऑर्डर भी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की दफा निकालने का हुक्म देते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी के सिवा दीगर दिफात के तहत चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बकिंगम पैलेस में बरतानवी बादशाह से मुलाकात की। मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। बरतानिया के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया के बादशाह चार्ल्स स्वयं से बकिंगम पैलेस में मुलाकात की। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मलिका बरतानिया के खिदमत को खैरात अकीदत पेश किया और शहजादा चार्ल्स को तख्त नशीनी पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मलिका बरतानिया के पाकिस्तान के 2 दौरों की यादें पाकिस्तानी आवाम के दिलों में नक्श हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर दाखिला पंजाब को फेंटी हुई कॉफ़ी पिलाने की पेशकश भी कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर ने नून लीग के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की अबूरी जमानत की तौसीक़ की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में अता तारड़ का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और उनके साहबजादे कहीं नज़र नहीं आ रहे। हाशिम डोगर ने मुझे तो कॉफ़ी नहीं पिलाई, लेकिन मैं उन्हें दावत देता हूँ कि अगर वो फेंटी हुई कॉफ़ी पीना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगी। स्कर्दू में ज़लज़ले के शदीद झटके, पहाड़ों से पत्थर गिरने से तमाम सड़कें ब्लॉक, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक स्कर्दू की सब डिवीजन रौंदो में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 ज़ेर ज़मीन, गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पहाड़ से पत्थर गिरने के बाद गिलगित स्कर्दू रोड ब्लॉक हो गई और पत्थर लगने से कई मुसाफिर जख्मी हो गए। लंदन में पीटीआई कारकुनों की नवाज शरीफ के करीब जाने की कोशिश, सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ से मुलाकात के मौके पर पीटीआई कारकुनों के एक ग्रुप की जानिब से नवाज शरीफ के करीब जाने की कोशिश की गई, ताहम नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पीटीआई कारकुनों को लीगी कायद के करीब जाने से रोक दिया। दोनों जमातों के दरमियान सख्त नारेबाजी का तबादला हुआ, जिस पर लंदन पुलिस की जानिब से भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। खबर शामिल करेंगे शहर कायद कराची से, जहां डेंगू और मलेरिया के बढ़ते केसेस के पेश नज़र स्कूलों के लिए SOPs जारी। शहर के तमाम स्कूलों में असेंबली और PT एक माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर कराची ने डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में असेंबली और PT एक माह के लिए मुअत्तल कर दी, जबकि तलबा को पूरी आस्तीन की शर्ट्स पहनने की भी हिदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा स्कूलों में मुस्तकिल बुनियादों पर डेंगू और मलेरिया स्प्रे करने के लिए पाबंदियों और इसके साथ साथ तमाम स्कूलों में मलेरिया और डेंगू के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद करने का भी कहा गया है। आर्मी चीफ की तैनाती रियासत की सतह पर एक नहायत संजीदा मामला है। शहबाज शरीफ लंदन में मुकीम अपने सदा याफ्ता इश्तिहारी भाई को मिलने पहुंचे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मज़ाहरी का अहम बयान। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मज़ाहरी कहती हैं कि बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑफिशियल सीक्रेट के पाबंद हैं। अदालती सदा याफ्ता शख्स कैसे ऐसी अहम रियासती तैनाती कर सकता है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये कानून से इनहराफ है। शीरी मज़ाहरी ने खुर्रम दस्तगीर के बयान का स्क्रीन शॉट भी शेयर किया और कहा कि यह सबूत है कि लंदन में सजा याफ्ता शख्स बिठाया गया है और ये लंदन में सजा याफ्ता शख्स बैठा पाकिस्तान के अहम फैसले कर रहा है। शीरी मज़ाहरी ने लिखा कि ये बिल्कुल वही है कि जिस पर इमरान खान ने अपने खदशात का इजहार किया था। एक मुजरिम के हसास इदारों के बारे में अहम फैसले करना सरकारी राज एक्ट की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। कराची के इलाका कोरंगी 100 क्वार्टर में घर में ज़ेर ज़मीन पानी के टैंक में गैस भर जाने के बाद धमाका हो गया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि धमाके में 9 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनके मुताबिक मुतासर अफराद झुलस कर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल के बर्न वार्ड मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में ख़वातीन समेत बच्चियाँ और मर्द भी शामिल हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि सजा याफ्ता मुजरिम
इसका आर्मी चीफ का फैसला करना फौज के वकार और एहतराम के मनाफी है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि नून लीग के वज़रा ये कह रहे हैं कि लंदन में नए आर्मी चीफ की तकर्री के ज़िम्न में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात हो रही है। नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ का फैसला करेंगे। ऐसा फैसला कानून साजी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शदीद खिलाफवर्जी है। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के अवाम पाक फौज को अपने दिल के करीब रखते हैं। एक सदा याफ्ता मुजरिम का इस इदारे का सरबराह मुकर्रर करने का फैसला फौज के वकार और एहतराम के मनाफी है और तहरीक इंसाफ इस संगीन कानूनी खिलाफवर्जी पर शदीद एहतजाज करती है। अदालती जमानत पर मफरूर 3 रिश्तेदार पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल का लंदन में फैसला। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अहम बयान। शेख रशीद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से होने वाली अहम मुलाकात पर तनकीद करते कहा कि अदालती जमानत पर मफरूर 3 रिश्तेदार पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल का लंदन में फैसला करेंगे। खुर्रम दस्तगीर का भी कहना था कि कौमी सलामती के इदारों के मुस्तकबिल का फैसला भी लंदन में ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी मुस्लिम लीगी लीडर को इस मीटिंग में बैठने की इजाज़त नहीं थी। PDM का सियासी जनाजा धूमधाम से निकलेगा। उनका कहना था कि यहाँ आटा 150 रुपये फ़ी किलो नायाब हो गया है। उनका कहना था कि आटे की सूरत हाल सबके सामने है। अब आटा गरीब की पहुँच से भी दूर हो चुका है। उनका कहना था कि इस वक्त आटे की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो है और ये नायाब हो चुका है। ख़रीदार रियासत और सियासत से मायूस हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को मुल्क छोड़ने का बहाना चाहिए। 70 गैर आइनी वज़रा के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहा हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जावेद लतीफ़ के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जावेद लतीफ़ के खिलाफ ग्रीन टाउन थाना लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा कि MD सरकारी TV राशिद बेग और प्रोग्राम प्रोड्यूसर को इसके खिलाफ भी मुकदमा नामजद किया जाना चाहिए। मामला इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी शहरी के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर फिर 116 पैसे महंगा। डॉलर की कीमत में फिर मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी और डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेंसडे इंडेक्स 55 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 41,735 पॉइंट्स पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जापान में समुद्री तूफान से तबाही पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों पर और इसकी हौलनाकियों से बेदार होने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि जापान के अवाम समुद्री तूफान कहलाए जाने वाले टाइफॉन मॉडल की तबाहकारियों का सामना कर रहे हैं। जापान के अवाम दानिश और हुकूमत से मुखलिसाना हमदर्दी का इजहार करते हैं। उनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीली सिर्फ एक सिमत की पैरवी नहीं करती, ये किसी भी मुल्क पर तबाही ला सकती है। तूफान के बायस जजीरे पर हवाई और ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई और तकरीबन 3 लाख घर बिजली से महरूम है, जबकि हुकूमत की जानिब से 40 लाख अफराद को इनखला का हुक्म दिया गया। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है आटे की किल्लत पैदा हो जाती है। वज़ीर आला उनके साहबजादे ने उस्मान बुज़दार समेत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में कुदरती आफत की वजह से करोड़ों अफराद बेघर हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नजर नहीं आ रही। एक सियासी जमात करोड़ों रुपए खर्च करके जलसे कर रही है, जबकि वज़ीर आला पंजाब और उनके साहबजादे सैलाब मुतासर इलाकों के नजर नहीं आए। नून लीग रहनुमा का कहना था कि इमरान नियाज़ी और परवेज़ इलाही ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए थे, मैं इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करूँगा। ये अवाम में जाकर बुलंद-ओ-बांग दावे भी करते हैं और जब सबूत देने की बारी आती है तो अदालत पेश ही नहीं होते। अवाम पर महंगाई की बमबारी, बिजली के बाद अब आटे की बारी। लाहौर में आटे की कीमतें बेकाबू हो गईं। बिजली, पेट्रोल, सब्जी, गोश्त सभी की कीमतें इस महंगाई से सताए शहरियों के लिए रोटी के 2 नवाले तक मुश्किल हो गए। एक जानिब आटे की कीमतें पहुंच से बाहर होने लगी तो दूसरी जानिब सब्सिडाइज्ड आटा भी मार्केट से गायब हो गया, जबकि डिपो मालिकान कहते हैं कि आटे की बहुत थोड़ी मिकदार में सप्लाई आती है और जो आती है वो फौरन खत्म हो जाती है, जबकि आम दुकानों पर कमर्शियल आटे का 15 किलो वाला थैला 1600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों को कहना है कि वो इतना महंगा आटा कैसे खरीदें। ये हुकूमत तो अवाम के मुंह से आखिरी रोटी का निवाला तक खींचने के दर पे है। पहले आम दुकानों से खुला आटा मिल जाया करता था, अब दुकानदार खुला आटा भी देने को तैयार नहीं। शहरियों का कहना है कि चक्की मालिकान इससे भी महंगा आटा बेच रहे हैं और अवाम को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। उन्होंने आटा 116 रुपये फ़ी किलो कर दिया है। गरीब जाए तो कहाँ जाए। कहते हैं कि गंदुम 500 रुपये फ़ी मन महंगी हो गई है तो वो सस्ता आटा नहीं बेच सकते।
शालातीफ टाउन में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन मुश्तिल होकर सड़कों पर निकल आया और ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल कर दी। कराची के इलाका शालातीफ टाउन में बिजली के गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से परेशान अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल करके इलेक्ट्रिक और हुकूमत के खिलाफ शदीद नाजेबाजी की। सड़क ब्लॉक किए जाने और एहतजाज की इत्तला मिलने पर शालातीफ पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गई और इन तमाम लोगों को मुंतशिर करने के लिए डंडे मारना शुरू कर दिए। मुजाहिरीन और पुलिस के रवैये पर मजीद मुश्तिल लोग पथराव शुरू कर चुके हैं, जिससे पुलिस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ताहम इलाका वकीलों की जानिब से पथराव से 2 पुलिस एहलकार 40 साल मुनव्वर हुसैन और कांस्टेबल 30 साल जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान कराची ने पथराव के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। फ्रांसीसी शख्स ने अपनी 60वीं सालगिरह के मौका पर बगैर किसी रस्सी की मदद से 613 फीट बुलंद फलक बोझ इमारत पर चढ़कर सबको हैरान कर दिया। कोपेमाई का शौक रखने वाले फ्रांसीसी शहरी एलन रॉबर्ट ने टोटल एनर्जी के 48 साल इमारत को बड़ी महारत से और बगैर किसी इजाफी मदद के अबूर करके सोशल मीडिया पर फ्रांसीसी स्पाइडरमैन का लक़ब हासिल कर दिया। इमारत पर चढ़ते वक्त स्पाइडरमैन जैसा लाल लिबास देतन किए एलन रॉबर्ट ने यह कारनामा अपनी 60वीं सालगिरह के मौके पर अंजाम देकर यह पैगाम दिया कि अभी तो मैं जवान हूँ। 60 साल रॉबर्ट ने 187 मीटर बुलंद इमारत को सिर्फ 60 मिनट में अबूर किया और ऊपर पहुंचकर फतह के जज्बे से सरशार अपने हाथों को बुलंद करके कामयाबी का ऐलान किया। ये पहला मौका नहीं जब रॉबर्ट टोटल एनर्जी टावर पर चढ़े। वो इससे कबल मौसमियाती अमल के बारे में भी अवामी बेदारी को बढ़ाने के लिए मुतादिद बार इसका मुजाहरा कर चुके हैं। बरतानिया के शहर लेस्टर में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद के सामने मार्च किया और मुसलमानों पर हमले किए गए। बरतानवी शहर लेस्टर में हिंदू इंतहा पसंदों ने भारत की तरह मुसलमानों को भी निशाना बनाया। यहाँ लेस्टर में हिंदू इंतहा पसंदों के टोले ने मस्जिद के सामने मार्च किया और इश्तान अंगेज नारे लगाए। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों पर हमले किया और उनकी दुकानों को लूटने की भी कोशिश की, जिसे मुसलमानों ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने मौका पर हिंदू इंतहा पसंदों के 2 अफराद को गिरफ्तार कर दिया, मगर इलाके में अब भी खौफ व हिरास है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की वापसी में 1 साल की तौसीक कर दी। सऊदी फंड बराए तरक्की के साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा नवंबर 2021 में तय हुआ, जिस पर उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर और सऊदी फंड बराए तरक्की के चीफ एग्जीक्यूटिव सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शद ने दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के तहत सऊदी फंड बराए तरक्की ने स्टेट बैंक के पास $3 अरब के डिपॉजिट रखवाए, जो फॉरेन एक्सचेंज ज़खायर का हिस्सा बन गए, जिसका मकसद पाकिस्तान को कोरोना की वबा के दौरान ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम बनाना और मुआशी हालात से निपटने में मदद फराहम करना था। तौसीक के बाद पाकिस्तान को कर्ज वापसी के लिए 5 दिसंबर 2023 तक की मोहलत मिल गई है। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध पुलिस के DIG मकसूद मेमन का कहना है कि PCB चेयरमैन रमीज राजा की इजाज़त से सैलाब मुतासरीन के लिए स्टेडियम में एंट्री फ्री है और अलग सिटिंग कैपेसिटी भी होगी। मकसूद मेमन ने कहा कि सैलाब मुतासरीन 15 पर कॉल करें, उन्हें स्टेडियम लेकर आएंगे। हमारी टीमें ट्रांसपोर्ट की सहूलतें फराहम करेंगी। इस अमल का तमाम तर मतलब सैलाब ज़दगान को इस मुसीबत की घड़ी में थोड़ा निकाल कर रिलैक्स करना है। दूसरी जानिब एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो का कहना है कि इंग्लैंड टीम के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की गई है। सिक्योरिटी प्लान मुनासिब अंदाज से बनाया गया है, जिसकी वजह से इंग्लिश टीम के हुकाम भी तसल्ली में हैं। उन्होंने बताया कि मैचेस के लिए 5000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। होटल और स्टेडियम की सिक्योरिटी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। AIG पुलिस ने मजीद कहा कि तमाम फोर्सेस के एहलकार इस अहम होने वाली रिहर्सल में हिस्सा लेंगे। कराची के शहरी स्टेडियम आए और इवेंट को कामयाब बनाएं। आलमी सराफा मार्केट में सोने की फी तोला कीमत कम हो गई है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 1500 रुपये कम होकर 1,54,700 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने के भाव 1286 रुपये कम होकर 1,32,630 रुपये हैं, जबकि आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $13 इजाफे से $1662 फी औंस है। इसके अलावा फी तोला चांदी 1570 रुपये, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 1346 रुपये 2 पैसे है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन की हिदायत पर AC सदर सानिया हमीद पाशा तरनौल और ढोक आबासी अताई डॉक्टरों के खिलाफ सख्त एक्शन का क्लिनिक्स और फार्मेसी सील कर दी गई, जबकि डेंगी SOP इनके खिलाफ वर्जी करने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने इस मौके पर मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अताई डॉक्टरों, जो बगैर लाइसेंस क्लिनिक चलाने वालों और नॉन क्वालिफाइड मेडिकल स्टोर मालिकान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए, ताकि शहरियों को इनकी गैर कानूनी तौर पर बेचे जाने वाली दवाइयों
मेडिकल स्टोर चलाने वालों, मेडिकल प्रैक्टिस करने वालों से बचाया जा सके। उन्होंने वादा किया कि आवाम की जानब से खेलने वाले सफाक लोग किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त और आप रहिए वॉइस न्यूज़ के साथ।